हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति जिसमें हम प्रश्नावली 1.5 को पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। पहले हम प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इस तरह के प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उन प्रश्नों में और इस प्रश्न में मात्र इतना अंतर है कि वहाँ बिना दशमलव वाली संख्याएं थी, यहाँ पर दशमलव वाली संख्या है। तो इस प्रश्न को थोड़ी अलग विधि से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। हल। पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम 9.3 सेंटीमीटर एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो पहले हम एक 9.3 सेंटीमीटर एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। हमने 9.3 सेंटीमीटर एक रेखा खींच ली है। यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 9.3 सेंटीमीटर है। इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। हम इस रेखा को 1 सेंटीमीटर आगे और बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर हो चुकी है। इसे बिंदु सी मान लेते हैं। ए से बी तक की दूरी 9.3 सेंटीमीटर है। अब हम रेखा ए सी को समद्विभाजित करेंगे प्रकार की सहायता से। प्रकार का एक सिरा बिंदु सी पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा लेते हुए हम एक चाप ऊपर लगा देंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर दूसरी तरफ बिंदु ए पर रखेंगे प्रकार, उतनी ही दूरी पर एक चाप ऊपर लगा देंगे और एक चाप नीचे लगा देंगे और इन दोनों चापों को आपस में मिला देंगे। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को हम ओ मान लेते हैं। अब हम ओ सी को त्रिज्या मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचेंगे ए से सी तक। बिंदु ओ पर प्रकार रखेंगे हम और ए से सी तक इन्हें मिला देंगे तो एक हमारा अर्धवृत्त बनकर तैयार हो जाएगा। बिंदु बी से जाती हुई हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त को काटेगी। हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं जो अर्धवृत्त को काटेगी। इस बिंदु को हम बिंदु डी नाम दे देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बन चुका है। इस समकोण त्रिभुज OBD को हल करने से पहले इस प्रश्न को हल करते समय हम संख्या 9.3 को नहीं रखेंगे, क्योंकि 9.3 रखने से हमें इस प्रश्न को हल करने में कठिनाई आ सकती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम इस 9.3 को कुछ अलग मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये 9.3 x का मान होगा। माना x बराबर 9.3। अब समकोण त्रिभुज OBD में AC बराबर, AC किससे मिलकर बना है? AB प्लस BC से मिलकर बना है। AB प्लस BC से मिलकर बना है। AC बराबर AB, A से B तक की दूरी कितनी है हमारी? 9.3 सेंटीमीटर। 9.3 है, लेकिन 9.3 को हमने क्या माना है? x माना है। इसलिए AB की जगह पर हम लिख देंगे x प्लस BC का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हमने ये रख दिया। AC का मान कितना आ गया हमारे पास? x प्लस 1। इसके बाद हम त्रिज्याओं की बात कर लेते हैं। त्रिज्याएं कौन सी हैं? यहाँ पर OA और OC त्रिज्याएं व्यास की आधी होती हैं। यहाँ पर त्रिज्या क्या है? त्रिज्याएं हैं OA और OC। दोनों त्रिज्याएं कैसी हैं? बराबर हैं।
ए से ओ तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी बराबर है, क्योंकि ये सीधी रेखा जो दिख रही है ये हमारा एक समद्वि भाजक है जो इस ए सी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ए से ओ तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी बराबर होगी। इसलिए दोनों त्रिज्याएं कैसी हैं? बराबर हैं। ये त्रिज्याएं व्यास की आधी होती हैं। व्यास क्या है हमारा यहाँ पर? ए सी हमारा व्यास है, व्यास की आधी होती हैं त्रिज्याएं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटे 2। व्यास की आधी होती हैं त्रिज्याएं, हाफ होती हैं, इसलिए बटे में 2 आ गए हैं। ए सी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। ए सी का मान कितना है? x प्लस 1 और बटे में 2। त्रिज्याएं व्यास की आधी होती हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी बराबर का मान आ जाएगा x प्लस 1/2। इसके बाद हम लिखेंगे त्रिज्याएं ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर x प्लस 1/2। हमने यहाँ पर ओ डी क्यों लिखा? क्योंकि ओ ए और ओ सी दोनों त्रिज्याएं हैं। इसका मान क्या है हमारे पास? x प्लस 1/2 है। लेकिन यहाँ पर ओ डी भी हमारी त्रिज्या है, यहाँ क्योंकि ए ओ और ओ सी ये दोनों त्रिज्या हैं। लेकिन यदि हम ओ से डी तक अगर एक रेखा खींचते हैं तो यह भी हमारी एक त्रिज्या होगी। इसलिए तीनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। जो मान ए ओ का होगा वही मान ओ सी का होगा और वही मान ओ डी का भी तो होगा। इसलिए हमने तीनों को इक्वल हमें समकोण त्रिभुज ओ बी डी को हल करना है। उसमें से हमें एक रेखा ओ डी का मान आ चुका है हमारे पास। अब हम ओ बी का मान निकालेंगे। ओ बी का मान हम कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज ओ बी डी को हल करना है, जिसमें से हमारे पास ओ डी का मान आ चुका है। अब हमें ओ बी का मान और निकालना है। ओ बी का मान कैसे निकाल सकते हैं हम? इस ए बी में से यदि ए ओ को अलग कर दें तो ओ बी ही बचेगा केवल। इस ए बी में से इस ओ ए को घटा देंगे तो हमारे पास केवल ओ बी बचेगा। ए से बी तक की दूरी कितनी है? 9.3 सेंटीमीटर है। 9.3 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने 9.3 सेंटीमीटर को x माना है। ये x हो जाएगा माइनस ओ ए का मान कितना है? x प्लस 1/2 बराबर ओ बी। इसके बटे में हम एक मान लेते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएंगे, माइनस 1 का गुणा इन संख्याओं में करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 हो जाएंगे ये। इसमें यहाँ पर कोष्टक लगेगा और इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे, इसके बटे में 2 आ जाएंगे। माइनस का यदि अंदर गुणा करते हैं तो चिन्ह बदलेंगे। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएंगे, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 2x माइनस प्लस माइनस ये x आ जाएंगे। इस माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और ये 1 आ जाएंगे। बटे में 2 बराबर में ओ भी है। ये 2x माइनस 1/2 है। 2x में से x क्या कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, ये माइनस के 1 बचेंगे यहाँ पर। और बटे में 2 बराबर ओ बी। ओ बी का मान हमारे पास आ चुका है x माइनस 1/2। पास ओ बी ओ डी का मान आ चुका है। अब हम इस समकोण त्रिभुज ओ बी डी को पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो हमारे पास बी डी का मान भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? कर्ण पे घात 2 बराबर लंब पे घात 2 प्लस आधार पे घात 2। कर्ण पर घात 2 बराबर लंब पर घात 2 प्लस आधार पर घात 2। ये इसका फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर? कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यदि ओ से डी तक यदि एक रेखा खींचते हैं तो यह हमारी कर्ण कहलाएगी। कर्ण क्या है हमारा? x प्लस 1/2। इस पर स्क्वायर लग रही है, इसलिए इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। बराबर लंब क्या है हमारा? बी डी। लंब क्या है हमारा? बी डी। बी डी हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम बी डी को ऐसे ही लिख देंगे। बी डी इस पर स्क्वायर है, इसलिए इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। प्लस आधार क्या है हमारा? आधार है हमारा यहाँ पर ओ बी। तो ओ बी का मान कितना है? x माइनस 1/2। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे।
इसमें हमें दो फॉर्मूला याद रखना है। यदि प्लस वाली स्थिति बनती है तो एक अलग तरह का फॉर्मूला लगेगा, और यदि माइनस वाली स्थिति बनती है तो अलग तरह का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर x+1 है तो यहाँ पर हम मानेंगे a+b पे होल घात 2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी a+b पे होल घात 2 बराबर a पे घात 2 प्लस b पर घात 2 प्लस 2ab। ये प्लस वाले के लिए है। अब माइनस वाले के लिए थोड़ा अलग होगा। a-b पर होल घात 2 बराबर a पर घात 2 प्लस b पर घात 2 माइनस 2ab हो जाएगा। हमें इन दोनों फॉर्मूलों को इन दोनों जगह अप्लाई करना है। ये a का मान हो जाएगा और ये b का मान। यहाँ पर जहाँ जहाँ तुम्हें ab दिख रहे हैं वहाँ वहाँ हम ab के मान रख देंगे। a का मान क्या हो जाएगा x, a की जगह क्या रखेंगे x इस पे घात 2 है इसलिए घात 2 लगा देंगे, प्लस b का मान कितना है 1 तो 1 रख देंगे, घात 2 है इसलिए घात 2 लगा देंगे, प्लस 2a का मान कितना है x गुणा के रूप में x इंटू b का मान कितना है 1 इंटू 1 बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएंगे, बराबर bd ये ऐसे लेके रहेंगे vd पर होल घात 2 प्लस, अब माइनस वाले में माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a का मान क्या हो जाएगा x तो x पे घात 2 प्लस v की जगह 1 रख देंगे, 1 घात 2 माइनस 2 a का मान x हो जाएगा और b का मान 1 हो जाएगा, और बटे में 2 है 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। प्लस के इन सभी मानों को बराबर के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस में बदल जाएंगे। ये ऐसे ही लेके रहेंगे, x² प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इन सभी का गुणा करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएंगे, 1 का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बटे में 4 हो जाएंगे। प्लस के इन मानों के इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, x² प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएंगे, माइनस इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बटे में 4 आ जाएंगे, और बराबर के दूसरी तरफ क्या बचेंगे bd होल घात 2। अब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो जो प्लस के हैं वो माइनस में बदल जाएंगे, माइनस के हैं वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ये लिखेंगे पहले ऐसे ही। अब माइनस का गुणा अंदर करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ये x² आ जाएंगे यहाँ पर। अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और ये 1 आ जाएंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2x आ जाएंगे यहाँ पर, और बटे में 4 बराबर में vd पर होल घात 2। यहाँ पर हर बराबर है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है तो इनका एलसीएम 4 ही हो जाएगा। जब इनके हर समान होते हैं तो एलसीएम वही संख्या हो जाती है और ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी लिख देते हैं। x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस x² माइनस 1 प्लस 2x बराबर bd पर होल घात 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस के x² ये प्लस के x² आपस में कट जाएंगे, ये प्लस के 1 और ये माइनस के 1 ये भी आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर प्लस के 2x और ये भी प्लस के 2x, 2x में 2x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएंगे, 4x और बटे में ये 4 हैं बराबर ये bd पे होल घात 2 हो जाएंगे, bd पर होल घात 2। ये 4x हैं, ये दोनों आपस में गुणा के रूप में हैं इसलिए 4 से 4 कट जाएंगे, यहाँ पर केवल x बचेंगे, x बराबर vd पर होल घात 2। इस घात 2 का पक्षांतर हम बराबर की दूसरी तरफ करते हैं तो वह करनी के रूप में जाती है, तो यहाँ पर करनी के अंदर x आ जाएगा बराबर यहाँ पर bd बचेंगे, bd का मान क्या आ गया हमारे पास करनी x, bd का मान करनी x आ गया है। यहाँ पर हमने शुरू में 9.3 की जगह x माना था और सब जगह x लिखा था, अब हम उस x को हटाकर उसकी जगह 9.3 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट x की जगह लिख दिया हमने 9.3 बराबर bd। यहाँ bd का मान क्या आ जाएगा 9.3, क्योंकि शुरू में हमने 9.3 को x माना था। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि x बराबर
3 हम शुरू में मान कर आए थे। तो हमें BD का मान मिल चुका है 9.3। इस B से D तक की दूरी कितनी हो जाएगी? √9.3 सेंटीमीटर। B से D तक की दूरी √9.3 सेंटीमीटर है। यदि प्रकार की सहायता से इतनी ही दूरी यदि हम संख्या रेखा पर नाप दें तो √9.3 सेंटीमीटर संख्या रेखा पर मिल जाएगा, और यही तो हमें दर्शाना था। तो चलिए हम प्रकार की सहायता से इतनी ही दूरी संख्या रेखा पर दिखा देते हैं। इस रेखा को और आगे बढ़ा देते हैं। अब हम प्रकार की सहायता से इतनी ही दूरी हम संख्या रेखा पर दिखा देंगे। यहाँ पर प्रकार रखेंगे और इतनी दूरी माप लेते हैं, और इतनी ही दूरी अब हम संख्या रेखा पर दिखा देंगे। ये इस पॉइंट को हम बिंदु E नाम दे देते हैं, और यह बिंदु ही हमारा होगा √9.3 सेंटीमीटर, और हमें संख्या रेखा पर √9.3 सेंटीमीटर ही दर्शाना था, और हमने यह दर्शा दिया है। अंत में हम लिख देते हैं, अतः संख्या रेखा पर बिंदु E 9.3 होगा। यदि इस प्रश्न में कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मैं जो नई नई वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।